अनिका एक बार फिर से फोन करो मुताहिर को। अब फोन ऑन हो गया होगा उसका। मैं क्यों फोन करूं? जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं किसी को कॉल क्यों करूं? पता नहीं ये लड़का आखिर चला क्यों गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मुताहिर आया। मुताहिर बेटे, हाथ पे क्या हुआ है? मम्मी बस एक्सीडेंट हो गया मेरा। एक्सीडेंट कैसे हुआ? अनिका मॉल में थी तो मुझे लगा कि इसे टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा जाकर गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊं। तो बस गाड़ी लेकर पेट्रोल स्टेशन पे गया, निकला ही तो एक बाइक वाले ने हिट कर दिया। हाय अल्लाह, मां सदके, ये मोटरसाइकिल वाले भी ना बिल्कुल अंधों की तरह बाइक चलाते हैं, तमीज नहीं है इन्हें। तुम कैसे आई? मैं कैब से। तुम्हारा सामान गाड़ी में पड़ा। जाओ मेरा बच्चा। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, न जाने क्या कुछ सोचकर बैठ गई थी। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा बेटा ऐसे तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बहुत जिम्मेदार है मेरा बच्चा। तुम फजूल में पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। अच्छा, मैं दूध में हल्दी डालकर लाती हूँ, पियोगे तो थोड़ा आराम मिलेगा। पेन हो रहा है। I'm sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मैं क्या कुछ सोचने लगी थी। बहुत बेवकूफ हूँ मैं। I'm really sorry ना। कोई बात नहीं अनिका, तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही सोचता। बस जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं था, सीधा मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। मैं आती हूँ। सवेरा मैं आज नहीं आ सकूंगा। एक्चुअली क्या है कि अम्मी का बीपी जो है ना वो बहुत बढ़ गया है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुताहिर, प्लीज आप हमारे बारे में अपनी अम्मी को बता दो। मैं आप अकेली नहीं रह सकती, मुझे आपके बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सवेरा, तुम मुझसे घबरा आ जाता तुम्हारे बिना। तुम बस फिक्र नहीं करो, जैसे ही अम्मी ठीक होंगी तो मैं इंशाल्लाह उनसे बात कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आई मिस यू टू। मुताहिर, सब ठीक है? Are you okay? कैसी तबीयत है आप? हाँ, बेहतर है पहले से। मेडिसिन? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे मुताहिर, जब तुम्हें उस बाइक वाले ने हिट किया तो वहां और लोग तो होंगे ना? किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? तुमने उसकी गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ तो नोट किया होगा। अनिका, मैंने तुमसे कहा भी कि जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं बेहोश हो गया था। और हाँ, मैं भी शॉपिंग देख रही थी, सारी शॉपिंग है उसमें, सारी चीजें, सिर्फ ज्वेलरी नहीं है। मुताहिर, मुताहिर, किस सोच में पड़ गए हो? कहाँ है मेरी ज्वेलरी? याद है जब मैं बेहोश हुआ था ना, मुझे पूरा यकीन है किसी ने निकाल ली। कितने बेहिस लोग हैं हमारे, ना मौका देखते हैं ना वक्त, जो दिल में आता है वो करते हैं।
ठीक कहा तुमने। तुम जाकर रेस्ट करो। हाँ। नसरीन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही? कुछ नहीं। अरे कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना, क्या परेशानी है, आखिर हुआ क्या है? इतनी मेहनत से माँ बाप अपनी औलाद को पालते, और अगर वही औलाद अपने माँ बाप पर किसी और को तरजीह दे तो दुख तो होगा ना। अरे मुझे धमकी देकर गया है, अगर मैंने फातिमा से उसकी शादी नहीं करवाई तो वो घर छोड़ के चला जाएगा। उसको बिल्कुल परवाह नहीं है, अपनी माँ को बहुत कमजोर समझता है। मैं उसकी ये बात मंसूर कभी भी नहीं मानूंगी। तुम अपने आंसू साफ कर लो, दिल छोटा मत करो नसरीन, वो कहीं नहीं जाए ना, समझ है ऐसी बातें कर देता है वो। सो जाओ, चलो। अब क्या सोच रही हो तुम? मुझे यकीन है कि ये सब कुछ वो फातिमा के कहने पर कर रहा है। ये तुमसे किसने कहा? बिला वजह की बातें मत सोचा करो नसरीन। फातिमा भला ये बातें उससे क्यों करेगी? नसरीन, एक बात कहूं, मानोगी? ऐसा करो कि उमैर को कुछ अरसे के लिए अपनी बहन के पास यूएसए भेज, वहां रहेगा, घूमेगा फिरेगा, उसका दिल दिमाग ठीक हो जाएगा। और तुम टेंशन लेना बंद करो, इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सो जाओ। सवेरा, बेटा अभी तक मुताहिर नहीं आया, काफी देर हो गई है। अम्मी आज मुताहिर घर नहीं आएंगे। अच्छा, तो इसीलिए मेरी प्यारी सी बेटी को नींद भी नहीं आ रही है ना? अम्मी, आप पापा से भी इतनी मोहब्बत करती थी? हाँ करती थी, और हर बीवी अपने शौहर से इतनी ही मोहब्बत करती है। अल्लाह ताला ने निकाह में मोहब्बत ही इतनी रखी है। मेरा तो हर वक्त दिल चाहता है कि मैं मुताहिर के साथ रहूं, उसके साथ ही टाइम स्पेंड करूं, लेकिन पता नहीं कब उसकी अम्मी मानेंगी। सवेरा, कभी तुम्हारी उसकी अम्मी से बात हुई है? नहीं। देखो सवेरा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो तुम्हें घर नहीं ले जा सकता तो कम से कम अपनी अम्मी से फोन पे बात तो करा सकता है ना? हद करती हैं आप अम्मी। सवेरा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या कहना चाह रही हैं आप? ताहिर से टोक टोक बात करनी ही पड़ेगी। जी? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, देर हो गई है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ फातिमा। जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बेटे की भलाई के लिए कर रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि तुमसे शादी के बाद उमैर के लिए कोई नया मसला खड़ा हो। अगर मुझे उसकी खुशी का ख्याल ना होता
तो मैं इस शादी के लिए कभी राजी ही ना होती। लेकिन मुझे अपना बेटा अजीज है, मैं उसे खुश देखना चाहती और इसीलिए तुम्हारे साथ शादी के लिए राजी हूं। मगर मेरी एक शर्त है, मैं अजलान को नहीं रखूंगी। ताई अम्मी, मैं भी एक माँ हूँ। जैसे आपको आपका बेटा अजीज है, उसी तरह मुझे भी मेरा बेटा अजीज है। मैं कैसे अपने बेटे को छोड़ दूं? मेरा बेटा मेरी पूरी कायनात है। जिस तरह उमैर आपके लिए सब कुछ है, उसी तरह मेरा बेटा भी मेरे लिए सब कुछ है। सोचे, अगर मैं आपसे आपके बेटे को छीन लूं तो आपको कैसा लगेगा? फातिमा, आपको तो सुनकर इतना बुरा लग रहा है, और आप तो चाहती हैं कि मैं अपने बच्चे को छोड़ दूं। तो सोचे मुझ पर क्या गुजरेगी। ताइमी, आप उमैर की मां हैं। आपको पूरा इख्तियार है कि आप उसकी जिंदगी का फैसला करें, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी का फैसला करने का आपको कोई हक नहीं है। आप उमैर की शादी कहीं भी करते, मुझसे ना करें, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इस वक्त अहम सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। तो फिर ये बात तुम क्यों नहीं समझाती हो उमैर को? बहुत बार समझाई है कि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने केस भी किया और इंशाल्लाह जीत जाऊंगी। और अब आपको भी समझा रही हूं कि मैं 2 महाज पर एक साथ नहीं लड़ सकती। मुझे जिंदगी गुजारने के लिए उमैर के सहारे की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरा बेटा ही काफी है। आपको आपका बेटा मुबारक हो। कहने का भी ना, कब से चाय का कहा है, अभी तक नहीं आई। सर से फटे जा रहा है मेरा। चाहे ना हो गए कि पाए हो गए। अनिका, अनिका, वो कहाँ सुनेगी। सही क्या है ये कोरियर वाला देखेगा? ठीक, जाओ तुम। क्या है बेटे ये? क्या है? पढ़ने तो दीजिए मुझे। मुताहिर, ये क्या है? फातिमा ने दूसरा कोर्ट का नोटिस भेजा। पता नहीं क्या समझती है ये अपने आप को। इस लड़की को ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं अपना बच्चा इसे हरगिज़ नहीं दूंगा। मैंने भी शहर का बहुत बड़ा लॉयर किया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अजलान को उसे दूर रखो। कोर्ट के चक्कर में पड़ जाएंगे तो वक्त का भी ज़िया है और पैसे का भी। अनिका, तुम मेरे बच्चे के मामले में मत बोला करो। तुम्हें कितनी बार समझाया। मुताहिर अनिका बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम मेरे साथ चलना, चल के फातिमा से हम खुद दोनों बात करते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। अम्मी, मैं हरगिज़ कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही उससे कुछ बात करूंगा। तुमने बात नहीं करनी तो मत करना, लेकिन मुझे जरूर बात करनी है। मैं बात करूंगी उससे। तो ठीक है, अगर आपको उससे बात करनी है तो जरूर कीजिए, लेकिन एक बात उसे कहिएगा कि कान खोल कर सुन ले। अपना बच्चा तो मैं उसे हरगिज़ नहीं दूंगा। समझता नहीं है कोई बात ये लड़का। क्या हो गया है मुताहिर को? हर वक्त गुस्से में रहने लग गए।
मैं भी नहीं पी। डांट खाओगी उससे अब तुम। पीछे चल पड़ी है। असलम भाई, जल्दी से मुझे छोड़ दे, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। फातिमा बीबी माफ कीजिएगा, मैं आपको लेके नहीं जा सकता। बड़ी बेगम साहबा को लेके जाना है मुझे। ओहो, मुझे तो वैसे ही बहुत देर हो रही है। अच्छा चले, मैं रिक्शा लेके चली जाऊंगी। जज़ाकल्लाह। फातिमा कहाँ जा रही हो? क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम जा कहाँ रही हो? इंटरव्यू है आज मेरा, और तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। इस चीज का इंटरव्यू तुम देने जा रही हो? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की। चलो अंदर जाओ। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी का हर फैसला करने वाले? मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। ये तो तुम अपने दिल से पूछो। मैं दिल से नहीं, दिमाग से फैसला करती हूँ। और वैसे भी दिल ने बहुत जख्म दे दिए, मजीद दर्द सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। देखो वैसे भी कुछ दिनों में तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी जॉब के लिए भटकती फिरे। हाँ क्या मेरा तुम पर? तुम्हारा भी मुझ पर कोई हक नहीं है। जब बीवी बन जाओ ना, तब हक जताना। सही है। क्यों हंसी आ रही है तुम्हें इतनी? बस यही सोच के हंसी आ रही है कि अब तुम्हारी और मेरी तो शादी हो जाएगी, उसके बाद मुझे तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी। बंदा और कर क्या सकता है अपने ऊपर हंसने के अलावा? तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा सुनो तो सही मेरी बात। देखो तुम खुद कह रही हो कि तुम्हें देर हो रही है इंटरव्यू के लिए, तुम्हें टाइम पे पहुंचना चाहिए। पहले दिन ही अगर लेट पहुंचोगी तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो चाबी देना। मगर छोटे साहब, बड़ी बेगम साहबा ने कहीं जाना था। अरे उनको अभी टाइम लगेगा तैयार होने में, तब तक मैं छोड़ के आ जाऊंगा। असलम, गाड़ी कहाँ है? बेगम साहबा, छोटे साहब जो ना फातिमा बीबी को लेके गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं निकल रही हूँ थोड़ी देर में। कह रहे थे कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हद करते हो। भाभी जान, आप अभी तक गई नहीं? ये उमैर गाड़ी लेके चला गया, और पता नहीं फातिमा भी कहीं साथ में गई है उसके। हैरत है भाभी जान, उमैर के पास फातिमा को ले जाने का टाइम है, लेकिन आपको ले जाने की फुर्सत नहीं है। खैर, एक बात कहूँ भाभी जान, आप बुरा नहीं मानिएगा, ये जो कुछ इस घर में चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है। क्या चाहती है फातिमा, क्या मकसद है उसका? शायद वो आपको जताना चाहती है जो फातिमा की हैसियत है ना उमैर की नजर में, वो किसी और की नहीं। जबकि आप तो माँ हैं, फिर भी। तुम ठीक कह रही हो सुल्ताना, फातिमा ने तो मेरे बेटे को लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया। अरे तुम्हें यकीन नहीं आएगा, घर छोड़ने की धमकी दे रहा है वो। मतलब मैं सोच ही नहीं सकती कि मेरा बेटा मुझसे इतनी बदतमीजी करेगा। भाभी जान, उमैर की गलती नहीं है, ये सब उसे फातिमा सिखा रही है, वही उससे सब कुछ करवा रही है। आप
आपको याद नहीं कैसे उसने आपसे बात की थी? शायद उसको ऐसा लगता है कि उसका बच्चा आपकी वजह से उससे दूर है, इसीलिए आपका बेटा आपसे छीनना चाहती है। सुल्ताना, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ भाभी जान, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। देखिए भाभी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इससे पहले ही ये वक्त रेत की तरह आपके हाथों से फिसल जाए, भाभी संभाल लें सब कुछ तो समझे आप। अरे सवेरा, किचन में क्या कर रही हो बेटा? वो मामा, मुताहिर को डिजर्ट्स बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि आज मैं किचन में चली ही जाऊं। फाइनली कुछ रेसिपीज ट्राई करी थी। मामा, अगर मैं अपने हाथों से उसको डिजर्ट बना के दूंगी तो उसको कितना अच्छा लगेगा ना। तुम इसके लिए इतना कुछ कर रही हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? मामा, कर तो रहा है वो, आपको नहीं नजर आ रहा? वो पूरी अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहा है। पता नहीं क्यों आप हमेशा उसके लिए एक नेगेटिव सोच रखती हैं, समझ में नहीं आता मुझे। चलिए अम्मी, मैं आपको ले चलूं। ख्याल आ गया तुम्हें अपनी माँ का? क्या हो गया? वो मैं फातिमा को लेके गया था, उससे जरूरी काम था, वरना आप ही को लेके जा रहा था मैं। अच्छा खैर है ना, छोड़ें, आइए मैं ले चलता हूँ आपको। अम्मी क्यों टाइम जाया कर रही हैं? चले ना। मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तुम्हारा वक्त जाया कर रही हूँ ना, क्योंकि सारा कीमती वक्त तो अब फातिमा के लिए है। सही कहा है तुमने बिल्कुल। अम्मी आप मिसअंडरस्टैंड करिए, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी वजह से आपका टाइम जाया हुआ और मैं लेके चल रहा हूँ आपको। अब चलिए। ठीक है, आपकी बात मुझे समझ आ गई। आप मेरे ऑफिस आ जाइए, हम एक छोटी सी मीटिंग रख लेते हैं। ठीक है, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों, तुम इतनी गुस्से में क्यों? मुझे तो समझ में नहीं आता, आपके बेटे का दिमाग खराब हो गया है, उसकी वजह से सारा मूड खराब हो गया मेरा। मैं खुद उसकी वजह से बहुत परेशान हूं। सोच रहा हूं कि रजा भाई से बात करके उसे कनाडा भेज दूं। नहीं तो जब तक फातिमा इस घर में है ना, उसे फौरन भेजिए। देखो नसरीन, ये घर फातिमा का भी है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम फातिमा को क्यों समझती हो? खैर, मैं रजा भाई से बात करता हूं। और उमैर से कौन बात करेगा? जाहिर है मैं ही बात करूंगा, लेकिन एक मेहरबानी करना, तुम अभी उमैर से कुछ मत कहना, समझ गए? ठीक है, बस आप जल्द से जल्द उसे बाहर भिजवाइए।
मैं बात करता हूँ उनसे। तो बताएं फिर, कैसा लगा आपको खाना? बहुत अच्छा। आपको पता है मैंने जिंदगी में पहली दफा बनाया, और वो भी स्पेशली आपके लिए। जानती हो सवेरा, बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे तुमने पहली दफा कुकिंग की हो। अच्छा? It was really nice. Thank you. इसमें थैंक यू की क्या बात है? आपको पता है कि मुझे आपके लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता है। मुताहिर, आज रात को आप यहाँ रुक सकते हैं? सवेरा, तुम जानती हो कि अम्मी घर पर अकेली होती हैं, तो मेरा जाना जरूरी है। आप अपनी अम्मी को कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी बहाना बना सकते हैं, प्लीज। अच्छा ना बाबा, मैं सुबह जल्दी वापस आ जाऊंगा। इनफैक्ट एक काम करते हैं, नाश्ता तुम्हारे साथ करूंगा। नहीं मुताहिर, ये कोई बात नहीं है। देखिए, मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है आपके ऊपर। आपको आज रात यहीं रुकना होगा। मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से बात करके देखता हूँ। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए अपने हाथों से एक बहुत स्पेशल ग्रीन टी बना कर लाती हूँ, ठीक है? हेलो अनिका, मैं आज रात को नहीं आ सकूंगा। मुताहिर, ये क्या कह रहे हो तुम? अनिका, मैं क्या करूं? मुझे अर्जेंटली इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है और सिर्फ आज रात की फ्लाइट मिल रही है। कल इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगा। तुम अपने बॉस को क्यों नहीं कहते कि तुम इस्लामाबाद नहीं जा सकते? और मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हारे इस्लामाबाद के कुछ ज्यादा ही चक्कर लग रहे। क्या तुम्हारी जगह कोई और नहीं ट्रेवल कर सकता? अनिका, किस तरह की बातें करती हो? क्या तुम्हें नहीं पता मेरी जॉब किस तरह की? मेरा वहां पर जाना बहुत जरूरी है यार। और ये मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? अपनी फैमिली के लिए तो कर रहा हूँ। बात ये है कि मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। अब तुम नहीं होगे तो मैं क्या करूंगी यहाँ? मैं फिर अम्मी के घर चली जाती हूँ। अच्छा बाबा, वैसे कहो तुम्हें अपनी अम्मी की तरफ जाना। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं अम्मी को कह दूंगा तुम बेशक अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ। ओके, आई विल सी यू सून। ठीक है। ओके, गुड नाइट। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। क्या मुताहिर सच कह रहे हैं? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि क्या वो वाकई इस्लामाबाद जा रहे हैं? आपका बेटा है, मुझसे बेहतर तो आप जानती हैं ना कि वो सच कह रहा है या झूठ। देखो अनिका, मुताहिर जो कुछ कर रहा है वो काबिले तारीफ नहीं है, लेकिन तुम इतना भी जानती हो मुताहिर ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। और मेरा बेटा है मुताहिर, जाहिर है वो मुझे जो भी कहेगा मुझे उस पर आंखें बंद करके भरोसा करना है। तो फिर ठीक है, आप संभालें अपने बेटे को और अपने बेटे से कहें कि संभाले वो अपनी औलाद को। और मैं यहाँ बच्चे संभालने नहीं आई हूँ, वो भी किसी और के, और ना ही मैं इस घर की आया बनकर आई। अनिका, ऐसी बातें क्यों सोचती हो तुम? ऐसी बात नहीं है बेटे। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इतना सब कुछ मैंने सिर्फ मुताहिर की खुशी की खातिर किया, और वो सब कुछ जो मैंने अपने घर में कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। लेकिन मैं मजीद और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। अच्छा रुको,
अकेली नहीं जाओगी तुम, मैं खुद छोड़ के आऊंगी तुम्हें। अकेली जाओगी तो भाभी जान परेशान हो जाएंगी कि पता नहीं क्या हुआ है। और तुम फिक्र मत करो, मुताहिर आता है तो मैं करती हूँ बात। तो ये बच्चे भी ना किसी की बात नहीं समझते। अनीता, ये लो तुम्हारे लिए कॉफी। बहुत अच्छा किया बेटा तुम आ गई। और क्या, मैंने तो कह दिया है फूफो से कि बच्चे को आप संभालें, मैं बहुत थक गई। और पता है आपको, पूरी रात अजलान तंग करता है। आधी आधी रात को फीडर दो, डायपर चेंज करो, और तो और गोद में लेके बैठे रहो, हाथ दर्द करने लगते हैं। ठीक किया तुमने। अरे मुताहिर और साइमा ने तो उस बच्चे को तुम पर डालकर बिल्कुल ही छोड़ दिया है, जैसे तुम उसकी सगी माँ हो। सगी माएँ भी इतना नहीं करती जितना तुमने संभाला हुआ है, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड ले लिया। अच्छा है उन पे छोड़ा, उन्हें पता चले बच्चे कैसे पलते हैं, ऐसे थोड़ी इतने आराम से। बस मामा, मुताहिर की मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त करे। और सच बताऊं तो मैं खुद भी नहीं चाहती कि फुप्पो या मुताहिर मुझे किसी भी बात का ताना दे। जब से फातिमा उस घर से गई है ना, इतनी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई हैं कि सारा दिन काम में निकल जाता है। और हाँ, अब तो फुप्पो भी दबे दबे लफ्जों में ये कहने लगी, फातिमा होती तो ये करती, फातिमा होती तो वो करती, और पता नहीं क्या। अब उनको फातिमा अच्छी लगने लगी और मुझ में कीड़े नजर आने लगे। वैसे तुम एक बात बता दो अनिका, ये जो तुम्हारी साइमा फुप्पो है ना, ये हैं बहुत नाशुक्री। मेरी तो नंद है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसकी आदत। लेकिन चलो छोड़ो, खैर जो भी है। तुम अब यहाँ आ गई हो ना, आराम करो, खूब खाओ पियो, जो दिल में आता है वो करो, बिल्कुल चिल करके रहो। जरा खाने का देखते। भाभी ने फजूल में मुझे खाने पे रोक लिया है। मैं तो बस अनीका को छोड़ने आई थी। आजकल सर्दी ज्यादा हो रही है, मैं अजलान को लेकर घर से बाहर निकलती ही नहीं कि कहीं बच्चे को हवा ना लग जाए, सीना खराब हो जाएगा इसका। फुप्पो, आप आज रात अजलान को मेरे पास छोड़ दें। मैं आपसे वादा करती हूँ सुबह होते ही घर पे छोड़ जाऊंगी इसे। नहीं फातिमा, मैं अजलान को तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकती। मुताहिर को पता चलेगा, वो नाराज होगा मुझ पे। तो पप्पा, आप मुताहिर को मत बताइएगा ना कि अजलान मेरे पास है। मगर फातिमा, वो प्लीज, आप भी तो एक माँ है ना, समझने की कोशिश करें। मुझे सिर्फ एक रात अपने बच्चे के साथ गुजार लेने दें। आपको नहीं पता मैं अपने बच्चे के लिए कितना तरसती हूँ। प्लीज एक रात के लिए इसे मेरे पास छोड़ दें। अच्छा ठीक है, रख लो अजलान को अपने पास। लेकिन फातिमा, एक बात का ख्याल रखना, सुबह होते ही अजलान को घर छोड़ देना। अगर मुताहिर को पता चल गया ना, बहुत नाराज होगा। तुमने जब से कोर्ट में केस किया है, मुताहिर और जिद्दी हो गया है। तुमने भी तो बहुत बड़ी गलती की है फातिमा। मना किया था, घर के मामलात हैं, घर में सुलझा लेंगे, कोर्ट कचहरी तक मत जाना। लेकिन तुमने भी मेरी एक नहीं सुनी। ये मामला घर में हम सब बड़े मिलकर सुलझा लेते बेटा। वो कोर्ट जाना मेरी मजबूरी थी, और आप जानती हैं कि ये मसला घर में सॉल्व नहीं हो सकता था, और मुताहिर ने ही मुझे मजबूर किया था कोर्ट जाने पर। अगर वो मुझे मेरा बच्चा दे देता ना, तो मैं कभी उस पर केस नहीं करती।
सामा चलो आ जाओ, खाना लगा दिया मैंने। भाभी नाराज है तुमसे?